बट नॉन टेक के लिए आपको 2 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और नॉन टेक में भी 4-5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। तो स्टैंडर्ड नोट्स है नॉन टेक के, उठा लो किसी भी प्लेटफॉर्म से, और 2 महीने पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देना, इग्नोर मत करना उसे। टेक्निकल में अच्छा स्कोर है आपका, नॉन टेक में भी अगर 70 के आसपास ले आते, 80 के आसपास ले आते, सिलेक्शन हो जाता। नेक्स्ट जियोटेक का स्कोप ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन का? आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा है। आज एडमिशन लोगे, 2 साल में डिग्री खत्म होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन का स्कोप पिकअप करता जा रहा है बहुत ज्यादा। Sir, I am 2019 pass out. I got job at Infosys and some construction companies of 10-15K. I was not aware of anything like GATSC. Then 1 year wasted. I started my preparation in 2020 December. I got sick due to COVID at May and June. After 1 year now, I will be forced to marry, but I want to be financially independent. अजीता, 1 साल और मांग लो, जो भी आपको बोल रहे हैं शादी करने के लिए। Ask them for 1 more year. प्रिपेयर डेडिकेटेडली फॉर 1 ईयर। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए 7-8 महीने सफिशिएंट होते हैं। मैं 1 साल बोल रहा हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ के। तो मेरे हिसाब से अगले साल आपके पेपर निकल जाने चाहिए। तो 1 साल का टाइम बाय कर लो। वो कैसे बाय करना है डिपेंड्स ऑन यू, कैसे आप मांगते हो वो चीज। बट 1 साल का टाइम लेके अपनी फुल्ली डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करो, यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। कोई बड़ा बात नहीं है एग्जाम निकालना। सर मैं शादी कर लूं क्या? क्यों बर्बाद कर रहे हो किसी और की जिंदगी? बैठे रहो ऐसे ही, क्या करोगे शादी करके? महाराष्ट्र पीएससी मेंस एंड इंटरव्यू के लिए गाइड कर दो। गायब हो गया। सर डिप्लोमा किया है और अब 4th सेमेस्टर में हूँ। यूपीएससी सीएससी क्रैक करना, कॉलेज के साथ टेक्निकल के साथ नॉन टेक को पढ़ना चाहिए या फुल टेक्निकल पे फोकस करूँ? बेटा अगर आपने ऑप्शनल ले रखा है टेक्निकल, तो टेक्निकल पे फोकस करना है आपको। यू हैव टू फोकस ऑन टेक्निकल ओनली। फॉर गेट 2022 सर मेरा ट्रांसपोर्ट जियोटेक सर्वे हुआ है बस। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो कर लिया आपने। ट्रांसपोर्ट 2 सब्जेक्ट आपके और इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं। सर्वे कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया, एनवायरमेंट ये कर लो, आपका 70% सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो 2022 के लिए ये सब्जेक्ट कर लिए, 2 सब्जेक्ट और उठाओ, आपका 70% सिलेबस इज कवर्ड। टेक्निकल में मेरे 100 आ रहे हैं 1 ईयर की प्रिपरेशन में, और जीएस में 80 आ रहे हैं। डबल करना है उसको आपको, तो 100 को 200 करना है। तो अगेंस्ट अच्छी रैंक निकालनी है। Difference between AE preparation, GATE and ESE preparation. Every preparation is same. There is no change in syllabus for any of the examination. The only difference lies in the type of questions which are being asked, and that can be fine tuned in the last 2 to 3 weeks. आखिरी के 2 से 3 हफ्ते में इसकी फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है। बाकी सारे एग्जाम की तैयारी एक जैसी होती है, कोई एग्जाम अलग नहीं होता। मुझे आईएएस प्रिपरेशन करनी है पर कॉलेज वाले इंटर्नशिप का बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, इंटर्नशिप यहीं वहीं से कर लो। पता है सब लोग इधर उधर से कर लेते हैं इंटर्नशिप, अपनी बैठ के तैयारी करो, उसमें क्या दिक्कत है? और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इंटर्नशिप के लिए बोल भी रहे हैं तो ऑनलाइन करो इंटर्नशिप। सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाते हैं बट रिवीजन नहीं हो पाता, कैसे करूं? अभी मैंने कम से कम 4 बार ये चीज बोली है, रिवीजन रोज होता है। रिवीजन का कोई टाइम थोड़ी ना आता है। रिवीजन एक डेली एक्सरसाइज है, डेली 20% टाइम आपको रिवीजन में डालना है। एमटेक करना आईआईटी से सही रहेगा या फॉरेन से? डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी ब्रांच है। After watching 2 subjects in 1 day, like for 4 hours after watching an academy lectures, what to do after that in rest of the day? If you are finding time after 4 hours also, 4 घंटे लेक्चर देख लिया, खुद पढ़ लिया, इसके बाद भी आपको टाइम मिल जाता है, तो आप उसके सवाल प्रैक्टिस करना साथ साथ स्टार्ट कर दो। इफ यू आर गेटिंग द टाइम, मेरे हिसाब से टाइम नहीं मिलना होगा, क्योंकि इसके बाद भी टाइम लग जाता है खुद पढ़ने के अंदर। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? मैंने तो बहुत सारी चीजें बोल रही हैं, किस बात के लिए पूछा आपने? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट रहा गया ईएससी का। अच्छा, लास्ट 1 ही अटेम्प्ट रह गया ईएससी का। तो लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपको अब तो फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम को फोड़ देना है। अभी मैं 4th सेम में हूँ सर, नोट्स काफी हैं ईएससी के लिए या बुक भी? नोट्स काफी हैं ईएससी के लिए, कोई बुक नहीं उठानी। हो गया 100 सवाल एक साथ, 5 सवाल पढ़ता हूँ, 100 सवाल इकट्ठे हो जाते हैं नीचे, टाइप करते रहते हैं एकदम से।
सर थर्ड टाइम गिविंग गेट, आपके लगभग सब्जेक्ट कर लिया हूँ सर, एक दो बाकी हैं, फुल लेंथ देना शुरू करूँ या गेट सब्जेक्ट वाइज ही केवल? तो देखो, अगर सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं आपने, एक दो सब्जेक्ट ही बचे हैं, जो सब्जेक्ट की रिवीजन आपकी पूरी हो रही है उन सब्जेक्ट के टेस्ट देना चालू कर दो आप, क्योंकि अभी फुल लेंथ टेस्ट का टाइम नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट देना दिसंबर से, अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, उनको और प्रिपेयर करो। शुड आई क्या है? अरे भाई धीरे धीरे इतने मैसेज लिखते हो, पढ़ाई में नहीं आता। डिफेंस में इंजीनियरिंग स्टूडेंट का स्कोप बता दो। डिफेंस में इंजीनियरिंग, मैं मान के चल रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, बहुत स्कोप है डिफेंस में। डिफेंस में जितने भी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के काम है वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा होता है, तो अलग से पोस्ट है। यूपीएससी भी तो लेता है डिफेंस के अंदर, बीआरओ मिलती है, बीआरओ मिलती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, तो डिफेंस में खूब स्कोप है इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट क्या है? हाउ टू मैनेज एसएससी जेई मेंस एंड स्टेट पीएससी? एसएससी जेई मेंस के लिए आपको यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के पीवाईक्यूज देखने, और स्टेट पीएससी के लिए स्टेट पीएससी के ही पीवाईक्यूज देखने। तो एसएससी जेई के लिए आप ईएससी फॉलो कर सकते हो, पीएससी के लिए लास्ट ईयर के पीएससी के जो क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। के 2022 में 66 रैंक आई थी, 2020 में 66 रैंक आई थी, अच्छी बात है बहुत। इस साल 37 आई है, और अच्छी बात है। कोई कॉल नहीं आया सर अभी तक। सर ईएससी भी तो फिलहाल कुछ मार्क्स से रह गया। ठीक है सर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, शुड आई स्टार्ट नाउ फॉर दिस, कि ये सोच के कि कोई ना कोई पीएसयू मिल जाएगा, या फिर बेटा अगर आप आरएएस की बात कर रहे हो, पीएसयू से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब पीएसयू स्टैंड ही नहीं करते हमारे आरएएस के सामने। दोनों अलग स्ट्रीम चली जाएंगी, सब कुछ अलग हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में 1% भी थॉट है कि आरएएस की तैयारी करनी है, गो फॉर दैट। पीएसयू स्टैंड ही नहीं करता उसके अंदर। और जैसी रैंक आपने भी बताई है 66 और 37, इससे इंडिकेशन मिलती है कि जो आपका माइंड है वो शार्प है, तो आप डेफिनेटली आरएस की तैयारी में जा सकते हो। पीएसयू नहीं है आपके लिए, जाओ आरएस में ढंग से तैयारी करो, 1 साल 1.5 साल का टाइम लगेगा, उसमें भी निकाल लोगे वाला पेपर भी। प्लीज टेल हाउ टू गेट जॉब इन सिंगापुर, प्लीज टेल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स इन फॉरेन। सिंगापुर में जॉब्स कैसे निकलती है? अच्छा अच्छा। 19 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी तक एग्जाम नहीं निकला सर, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए सर? अभी एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रनिंग में है। सो एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रनिंग में है, तो एक तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड है कि डिग्री चल रही है आपकी, तो कहीं बैकलॉग नहीं आ रहा हमें। तो 2019 से प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम नहीं निकला अभी तक, इसके बहुत सारे रीजन है। 2019 से एक तो टाइम खराब है, सीट्स बहुत कम होती जा रही हैं, एग्जाम हो ही नहीं रहे, ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि तैयारी करने का तरीका गलत हो, तो अपने तैयारी करने के तरीके को मॉडिफाई करो, रिवीजन कंटिन्यूसली करो। मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर से वैकेंसीज खुल जाएंगी ऑलमोस्ट सारी, तो नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मतलब होपलेस होके मत बैठ जाओ, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स विल बी कमिंग, जो दिख भी रहा होगा आपको अभी। बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है, आरपीएससी का रिजल्ट आने ही वाला है, एग्जाम होने वाले हैं अगले महीने खूब सारे, तो सब कुछ ट्रैक पे धीरे धीरे लौट रहा है, तो परेशान मत हो। सर सर उनैद में क्या बोल रहा है पता नहीं, मैं सर उनैद में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डायनामिक्स पार्ट लीव कर सकते हैं गेट में? कुछ भी लीव नहीं कर सकते, सारी चीजें करके जानी है आप। सर मैं मार्च में प्लस ज्वाइंट किया था और मेरा बस एक सब्जेक्ट हुआ है अभी तक, और बाकी 2 चल रहे हैं, क्या मेरी तैयारी हो पाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए? और टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी करना है। ईएससी की बात कर रहे हो आप, यू आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एग्जाम लिखा ही नहीं आपने। तो एक सब्जेक्ट हो गया है, 2 चल रहे हैं, अभी आ गया जुलाई खत्म, तो स्पीड कम है आपकी, स्पीड बढ़ाओ। तो चाहे गेट सबसे पहले आएगा, तो मैं गेट लेके चल रहा हूँ, फेब में है, तो उसके हिसाब से भी स्पीड कम है आपकी, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज योर स्पीड। प्री में 260 आ रहे हैं, क्या प्री निकलने के चांसेस हैं? हाँ, आउटसाइड चांसेस हैं 260 पे। ईएससी मेंस का बैच कब स्टार्ट होगा? 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन तो मेरे ख्याल से कल ही आ जाएगी, बैच 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कहाँ से करूँ? किताब में से करूँ, कोई सी भी किताब उठा लो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की।
PWD जेई की तैयारी कैसे कर सकता हूँ? सेम चीजें। I have completed entire ESE syllabus. How should I approach and plan for revision? You have completed entire ESE syllabus. पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ESE का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब जितनी भी चीजें आपने पढ़ ली हैं उसको बस एक ही चीज करनी है, रिटेन करके रखना है। रिटेन करने